वंदे मातरम दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल में बच्चों सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी के फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन लेकर आए बच्चों। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इस चैप्टर में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अच्छा खासा लॉ कि व्हाट इज ए फोर्स, व्हाट इज लॉ ऑफ मोशन। अगर बच्चों पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो आज हम लोग बच्चों एक्चुअली में पढ़ने वाले व्हाट इज फोर्स। सबसे पहले तो हम आप एक्चुअली में अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअली में हमने डोर है उसको पुल किया, पुश किया, कोई ऑब्जेक्ट है हमने पुश किया, कोई कार है, हम डेली की लाइफ में क्या करते हैं उसको पुश पुल करते हैं। तो बच्चों एक्चुअली में हम क्या करते हैं अपने जो सराउंडिंग की लाइफ में क्या करते हैं, एक्चुअली में पुश पुल में हम लगे रहते हैं, कुछ न कुछ एक्शन अप्लाई करते रहते हैं, कुछ न कुछ हम ऐसा बोलते हैं कि हमने बल लगाया, फोर्स लगाया, किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया। तो ये हमारी डेली की लाइफ में, डेली की रूटीन में बच्चों चलता रहता है और हम ये एक्चुअली में समझ नहीं पाते कि हमने क्या लगाया, क्या फोर्स अप्लाई किया। बोलने को तो बोल देते फोर्स, लेकिन वी डू नॉट प्रॉपर नो अबाउट द व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स। So today we will discuss about the what is force. Force is a one types of a factor. बच्चों force क्या है? एक factor है which apply the any object. Force is a factor. When we apply on any object, then object change their position with time. तो बच्चों क्या होती है कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट जो होती है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है। When we apply the external force, then object change their position. That means बच्चों force is a factor. Force is a factor. Force क्या है बच्चों? Factor है। Suppose that, for example, on a horizontal place, like that pattern, when we kept here a wood block, हम यहां पे बच्चों क्या करते हैं, एक वुडन ब्लॉक को रखते हैं। सपोज दैट व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, फैक्टर जिसमें बच्चों हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, फैक्टर अप्लाई करते हैं। व्हेन वी अप्लाई द फैक्टर, देन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। अपनी पोजीशन को बच्चों चेंज करके क्या करता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ, डेली रूटीन हम क्या करते हैं कि सपोज दैट अपने घर में बने हुए ड्रॉवर को बच्चों हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, कभी पुश करते हैं। व्हाट इज दिस? फोर्स। कहने के लिए तो हम लोग फोर्स बोल देते हैं, बट वी अप्लाई द फैक्टर। हमने एक्चुअली में बच्चों क्या अप्लाई किया, फैक्टर अप्लाई किया। और फैक्टर के इफेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है, अपने में डिस्प्लेसमेंट कर देती है विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अंडरस्टूड? आई होप यू प्रॉपर अंडरस्टूड अबाउट द फोर्स। Force is a one types of a factor which apply on any object, then object change their position. So it is called as the force. But second topic बच्चों यहां पे ये थोड़ा समझना है, and law of motion. What is law of motion? तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। बच्चों हमने पढ़ाई किया, सपोज दैट हम अपनी पढ़ाई के लाइफ में अगर हमने न्यूटन का लॉ ही नहीं पढ़ा तो समझ लो फिर क्या हम पढ़ाई का प्रॉपर मैंने नहीं की, हमने न्यूटन के लॉ को नहीं सीखे। सच में एक्चुअली में हमारे लाइफ में कुछ न कुछ कहीं न कहीं इफेक्ट शो करने वाला होता है कि जो न्यूटन लॉ क्या होता है कि कहीं न कहीं देखने को मिलता है। तो एक्चुअली में हम इस टॉपिक के थ्रू क्या करेंगे, यानी कि फोर्स क्या है, फिर उसके बाद बच्चों लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने वाले, जिससे न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को पढ़ने वाले हैं। और इसी बीच में बच्चों कि फोर्स क्या है, कि एक्चुअली में फोर्स के टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फोर्स हम देखते हैं कि फोर्स एक्चुअली में होता क्या है। तो यहां पे फोर्स के बारे में जो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ए फोर्स। फोर्स इज टू टाइप्स।
बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. फर्स्ट बच्चों वी डिस्कस अबाउट द बैलेंस फोर्स. Balance force. When we take a wooden block on a horizontal place like that, suppose that like that a manner, a horizontal place, but on both sides, suppose that a side and this side is B side, we apply the force on both sides, equivalent force. That means when the net force is zero, is called as the balance force. The resultant force, when the resultant force is a zero, मतलब दोनों तरफ से बच्चों अगर इधर से भी खींचते हैं, मीन्स दैट्स ऑन बी साइड एंड ए साइड, बोथ साइड से इक्विवेलेंट फोर्स अप्लाई करते हैं लगाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या होगा कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने वाला है, ऑब्जेक्ट क्या होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी. तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स. बट व्हेन वी अप्लाई फॉर द अनबैलेंस फोर्स, तो अनबैलेंस फोर्स में बच्चों क्या करेंगे, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, मीन्स ऑन ए साइड और ए बी साइड द ग्रेटर अमाउंट फोर्स इज अप्लाई, देन ऑब्जेक्ट मूव इन वन साइड. सपोज दैट हमने ए साइड से हायर अमाउंट में फोर्स अप्लाई किया, तो ऑब्जेक्ट ए में क्या हो, डिस्प्लेस हो जाए. सपोज दैट हमने आने बी साइड में हमने फोर्स ए साइड की कंपेरिजन में बी साइड में हमने हायर अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ऑब्जेक्ट कहां पे डिस्प्लेस हो जाए, बी साइड में हो जाए. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी द अनबैलेंस फोर्स. ओके, थैंक यू बच्चों. वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.